Hey guys, welcome to Campus Monk. This is Zia, one of the technical faculty of Campus Monk. और आज हमारे कोडिंग सेशन का डे 4 है और आज हम लोग यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टाइप डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारा नया कंसेप्ट, बहुत मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। बिकॉज आपको उससे काफ़ी कुछ यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन प्लस आपको कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, कैंपस मॉन्क अप्रिशिएट करते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। और अगर आप लोगों ने लास्ट 3 सेशंस नहीं देखे हैं कोडिंग की तो प्लीज़ उन्हें देखिए, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है TCS के एग्ज़ाम के लिए। तो अब देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का, वो है एरेज। आज हम लोग यहाँ पे एरेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप देखने वाले हैं जो बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है और TCS का तो समझ लो फेवरेट ही है। तो इसको आज समझेंगे एक डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे देखेंगे कुछ मॉडिफिकेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आज का हमारा कोडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है अरेंजिंग ऑफ फ्लावर स्टिक्स इन अ बुके प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ बुके है, कुछ फ्लावर स्टिक्स हैं जो हमें अरेंज करना है। मतलब जो भी हमारा टास्क होने वाला है वो अरेंजमेंट से रिलेटेड तो यहाँ पे होने वाला है। या तो हमें फ्लावर स्टिक्स को अरेंज करना होगा, अब किस बेस पर अरेंज करना है ये तो मैं नहीं पता लगा सकती सिर्फ नाम के बेस पर। तो हाँ, फ्लावर स्टिक्स हैं, कोई बुके होगा जिसमें अरेंज करना होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हमें मिलने वाला है। तो टास्क बेसिकली यहाँ पे अरेंजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो अब क्या टास्क है, कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है, ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। एमा वॉन्ट्स टू गिफ्ट अ बुके टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे। एक लड़की है एमा जिसे एक बुके गिफ्ट करना है अपने फादर, डैट इज अपने पापा को, ऑन हिज बर्थडे, उनके बर्थडे पर। एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम हर मदर रोजी। और वो किसकी हेल्प मांगती है? वो अपनी मम्मी की हेल्प मांगती है जिनका नाम है रोजी। तो रोजी क्या करती है? रोजी गिव्स n फ्लावर स्टिक्स। वो उसको n फ्लावर स्टिक्स देती है नंबर्ड 1 to n, जिसके ऊपर नंबर क्या है 1 to n तक नंबर्स हैं, टू एमा। वो एमा को ये दे देती है एंड टेल्स हर टू अरेंज इट इन द बुके इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। वो उसको बोलती है कि तुम इन फ्लावर स्टिक को, वो जो नंबर है उनको अरेंज करो इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है? यहाँ पे अरेंजिंग की बात तो आई गई ना कि अरेंज करना है, तो ये ऑर्डर क्या है यहाँ पे, उसके लिए आगे देखते हैं। She asked her to arrange the first K flower sticks in the order of their increasing length. उसने ये बात बोल दी है कि जो K फ्लावर है उसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी लेंथ के, एंड द रिमेनिंग स्टिक्स इन एन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग लेंथ। अब यहाँ पे अरेंजमेंट की बात आ गई ना कि उसे अरेंज करना है फ्लावर स्टिक को ए पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज इंक्रीजिंग लेंथ या डिक्रीजिंग लेंथ में। तो ये पढ़ के अरेंजमेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लगेगा? सॉर्टिंग लगेगा यहाँ पे। जी हाँ, सॉर्टिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एरेज में जो पहला कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सॉर्टिंग का ही है, बिकॉज सॉर्टिंग में भी कभी कभार कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन दे देते हैं कि ये करो वो करो फलाना। तो इसीलिए मैंने जो पहला यहाँ पे डिस्कस किया है वो है सॉर्टिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज देने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता होगा। उससे पहले क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। एमा है, उसे बुके गिफ्ट करना है, किसे गिफ्ट करना है? उसके फादर को। किस पे गिफ्ट करना है? उनका बर्थडे है। और वो किससे हेल्प मांग रही है? अपनी मदर रोजी से। उसकी मदर रोजी ने उसे n फ्लावर की स्टिक्स दी हैं जिन पे नंबर क्या है 1 to n है। उसने एमा को बोला है कि आपको अरेंज करना है फर्स्ट के फ्लावर स्टिक्स को ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग लेंथ एंड बाकी रिमेनिंग को डिक्रीजिंग लेंथ। मतलब अगर सपोज मेरे पास ऐसा है 8 2 1 3 4 0 9, ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे मेरे पास है। ओके, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा एज सच गिवन नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो k की वैल्यू मेरे पास सपोज है यहाँ पे 4। तो फर्स्ट 4 को मुझे किसमें क्या करना है? इंक्रीजिंग लेंथ में। मतलब ये कैसे हो जाएगा 1 2 3 4, और रिमेनिंग को डिक्रीजिंग में। तो ये कैसे हो जाएगा
9 8 देन 9 8 देन 9 8 के बाद क्या आएगा, एक नंबर मिसिंग हमने यहाँ पे कर दिया 0, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 4 यहाँ पर नहीं आएगा, 9 8 4 यहाँ पे आ जाएगा, वो मैंने 0 मिस कर दिया। तो फर्स्ट 4 मेरे कैसे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बाकी के जो रिमेनिंग मेरे बच गए हैं वो कैसे हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक हमें भी यहाँ पे बनाना है। ओके, और इसको बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, ठीक है। इससे पहले, इसको देखने से पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर स्टिक्स। यही लॉजिक हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इन विच एमा गिफ्टेड द बुके टू हर फादर। हमें वो फाइनल अरेंजमेंट निकालना है लॉजिक लगाने के बाद, सॉर्टिंग करने के बाद, किस अरेंजमेंट में उसने अपने पापा को वो बुके दिया है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो बहुत ईजी है, बट इसको एक डिफरेंट तरीके से आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। इससे पहले फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है, फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फ्लावर स्टिक्स दैट इज n। सेकंड लाइन क्या बता रहा है, सेकंड लाइन हमें बता रहा है रिप्रेजेंटिंग द नंबर k गिवन बाय रोजी टू एमा स्टिक्स। जो उसने एक रैंडम नंबर k दिया है एमा को रोजी ने, वो यह बता रहा है। और थर्ड लाइन क्या बता रहा है, एरे ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ फ्लावर स्टिक्स। तो पहला क्या है n, सेकेंड क्या है k, और थर्ड क्या है, जो भी डेटा है हमारा एरे के अंदर, वो है लेंथ ऑफ द फ्लावर स्टिक्स। तो ये हमारा यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट है। इनपुट फॉर्मेट के बाद हमें क्या देखना होता है, आउटपुट फॉर्मेट। तो आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं यहाँ पे। आउटपुट फॉर्मेट में रिटर्न अ लिस्ट ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटेटिंग द फाइनल पैटर्न ऑफ फ्लावर स्टिक्स इन विच ईमा गिफ्टेड द बुके टू हर फादर। सिंपली हमें वो यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे प्रिंट कराना है जिस फाइनल पैटर्न में एमा ने अपने फादर को वो बुके दिया है। ओके, तो इसका सैंपल इनपुट देखते हैं। 8 4, ये 8 क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर स्टिक्स। 4 क्या है, जिसमें से हमें फर्स्ट को क्या करना है, फर्स्ट 4 को इंक्रीजिंग में और रिमेनिंग को किसमें, डिक्रीजिंग में। ओके, तो कैसे करेंगे, ये क्या है, 3 4 6 7 2 9 8 1। तो पहले 4 को कैसे करना है मुझे, किसमें करना है, इंक्रीजिंग में। तो कैसा आ जाएगा, 1 2 3, और बाकी को किसमें करना है हमें, डिक्रीजिंग में। तो 9 8 7 6। तो ऐसा कुछ यहाँ पे फाइनल पैटर्न हमारा आने वाला है। आप देख सकते हो हमारा आउटपुट ऐसा ही यहाँ पे कुछ आने वाला है। कंस्टेंट क्या है, n का वैल्यू ग्रेटर है 0 से लेकिन लेस देन है 106 की, हमारी कंस्टेंट हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, पूरा उसका एग्जाम्पल भी देख लिया है, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट, सैम्पल इनपुट सैम्पल आउटपुट, कंस्टेंट, सब कुछ देख लिया है। और हमें ये भी पता है कि इसमें हमें सॉर्टिंग लगानी पड़ेगी। तो सॉर्टिंग में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स लगाएंगे, बट मैं यहाँ पे आपको सॉर्टिंग करके दिखाऊंगी बबल सॉर्ट के थ्रू, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी जो शायद बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होंगे, जिसका आपका कोड बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बबल सॉर्ट के बारे में, उसकी टेक्निक के बारे में, उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बबल सॉर्ट एक मॉडिफिकेशन वे में यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो पहले बबल सॉर्ट को देखते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे बबल सॉर्ट का, कि क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरीके से वो काम करता है। तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हो इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे हमें एरे गिवन है, हमें उसके एलिमेंट्स को कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ओके, तो अब हम इसके नंबर्स लिख लेते हैं। 30 50 देन 40 देन 10 देन 20। मतलब जो हमारा साइज ऑफ द एरे है वो यहाँ पे कितना है, साइज ऑफ द एरे, मैंने उसका नाम यहाँ पे दे दिया n, वो कितना है हमारा 5 है। ओके, अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। वो क्या बोल रहा है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, एकदम पीछे चला जाता है, और सबसे छोटा एलिमेंट आगे होता है। तो इसी के बेस पर यहाँ पे कंपैरिजन कंडीशन बनेगी। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे 0 और इसको मैंने नाम दे दिया 1। इंडेक्स की बात कर रही हूँ, 0 और 1, ये मेरा इंडेक्स हो गया। तो मैं किसके बेस पे यहाँ पे कंपैरिजन करूंगी, अगर 0 इंडेक्स का जो नंबर है उसके बेस पर, 0 इंडेक्स पर के बेस पर जो नंबर है अगर वो बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, वरना स्वैप नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। वो तभी स्वैप होगा जब ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा, तभी यहाँ पे स्वैप होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एडजेसेंट नंबर को कंपेयर करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे राउंड 1 भी बोल सकते हो आप,
और पास 1 भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे एरे हैं यहाँ पे 30, 50, देन 40, देन 10, देन 20। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ओके, अब हम इसका यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। पहले 30 कंपेयर होगा 50 से, तो क्या 30 बड़ा है 50 से? नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी स्वैप नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे 50, 40, 10, देन 20। देन नेक्स्ट कंपेयर होगा 50 40 से, तो क्या ये बड़ा है? हाँ, 50 40 से बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप होगा 30, 40, देन 50, देन 10, देन 20। देन 50 कंपेयर होगा यहाँ पे 10 से, क्योंकि एडजेसेंट एलिमेंट यहाँ पे कंपेयर हो रहे हैं, तो अगेन स्वैप होगा 30, 40, 10, 50। अब कंपैरिजन होगा 50 और 20 के बीच में, तो यहाँ पे भी स्वैप होगा 30, 40, 10, 20 और 50। तो राउंड 1 के बाद या राउंड पास 1 के बाद आपने देखा जो हमारे एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट दैट इज 50 वो लास्ट में आ गया है, मतलब वो एक तरीके से सॉर्ट हो चुका है। जो लास्ट का एलिमेंट है वो बबल आउट हो चुका है, लार्जेस्ट एलिमेंट एकदम बबल आउट हो चुका है। कौन से इंडेक्स पर? लास्ट इंडेक्स पर। ऐसे हर राउंड के बाद एरे ऐसा एक पास आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, जो एरे होगा वो एंटायरली सॉर्ट होगा। तो यहाँ पे राउंड 2 देखते हैं, राउंड 2 और पास 2। तो इस हमारे एलिमेंट्स क्या है? 30, 40, 10, देन 20, देन 50। देन किससे कंपेयर होगा? 30 40 से कंपेयर होगा, तो ये भी कुछ नहीं होगा बिकॉज कोई भी स्वैप नहीं होगा। 40, 10, 20, देन 50। देन स्वैप होगा 40 और 10 के बीच में, बिकॉज 40 क्या है? 10 से बड़ा है, तो 30, 10, 40, 20, देन 50। देन कंपेयर होगा 40 20 से, तो यहाँ पे भी स्वैप होगा 30, 10, 20, 40, देन 50। देन अगेन यहाँ पे यही चीज़ रिपीट होगी, बिकॉज यहाँ पे कोई और तो चीज़ है ही नहीं। बिकॉज अगर हम 40 और 50 को कंपेयर करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली 40 क्या है? 50 से छोटा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे थर्ड राउंड के बाद, मतलब सॉरी सेकेंड राउंड के बाद, जो हमारे लास्ट के जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, लास्ट की जो पोजीशन है, उसमें क्या है? सॉर्टेड एरे बन चुका है असेंडिंग ऑर्डर में 40 50। ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है 2 राउंड के बाद। अब राउंड 3 देखते हैं, राउंड 3। अब राउंड 3 में हमारे पास एरे क्या है? 30, 10, 20, 40, देन 50। सबसे पहले 30 कंपेयर होगा 10 से, तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप होगा 10, 30, 20, 40, देन 50। देन यहाँ पे क्या होने वाला है? अगेन कंपैरिजन होगा 30 और 20 के बीच में, तो स्वैप होने वाला है 10, 20, 30, 40, 50। देन 30 40 से कंपेयर होगा 10, 20, 30, 40, देन 50। देन यहाँ पे कौन सा स्वैप होने वाला है? कोई भी स्वैप नहीं होने वाला, बिकॉज सब एलिमेंट अब क्या है? सॉर्टेड एरे में आ चुके हैं। 40, 50। देन हमारा पास 4 और राउंड 4। अब देखो सब एरे क्या है? ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? कौन से फॉर्म में है? ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में आ चुके हैं, बट फिर भी ये वाला पास क्या होगा? चलेगा, जबकि इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। तो सिंपली ये क्या होगा? बार बार ऐसे ही कंपेयर होता जाएगा। 50 देन 10 20 से कंपेयर होगा, बट कुछ भी स्वैप नहीं होने वाला है। 50 देन अगेन 10, 20, 30, 40, 50। ओके, देन अगेन 10, 20, 30, 40, 50। देन अगेन 10, 20, 30, 40, 50। तो ये जो हमारा राउंड था, ये कौन सा था? नो स्वैपिंग राउंड। यहाँ पे कोई भी स्वैप नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज जो हमारा इसके पहले वाला जो राउंड था, जो पहले वाला पास था, उसमें हमारा जितने भी एलिमेंट थे वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ चुके थे। तो इस राउंड को हम लोग बोल सकते हैं नो स्वैपिंग राउंड और नो स्वैपिंग पास। यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं हुआ है। तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा है। किस चीज़ के थ्रू? एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने सिंपली यहाँ पे कंपेयर किया और पूरे आपको यहाँ पे सॉर्ट करके दिखाया कि एरे किस प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पे सॉर्ट होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एक सूडो कोड बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो इसका सूडो कोड लिखने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक रिलेशन बताना चाहती हूँ। अगर मेरा यहाँ पे साइज कितना था? 5 था, तो कितने राउंड्स या पास बने? 1, 2,
3 and 4। तो यहाँ पे अगर साइज 5 है तो मेरे पास कितने बने यहाँ पे 5 - 1 दैट इज 4। तो सेम ऐसे अगर मेरे एरे का साइज n है तो मेरे पास कितने बनेंगे यहाँ पे n - 1। तो ये एक रिलेशन है पास या राउंड्स के बीच में, किसके साथ, साइज ऑफ द एरे के साथ। तो अब इसके थ्रू हम यहाँ पे सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं अपने इसी जो हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा एग्जांपल के थ्रू, इसी के बेस पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट कराना होगा साइज ऑफ द एरे, इनपुट n दैट इज साइज ऑफ द एरे। देन अब हमें यहाँ पे इनपुट कराना है एरे के एलिमेंट्स को, इनपुट एरे एलिमेंट्स, जिन्हें हमें सॉर्ट करना है। देन अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे लूप आने वाला है वो किसके लिए आने वाला है, नंबर ऑफ पासेस मतलब राउंड्स। जो हमारा कंपैरिजन का जो लूप होगा वो इनर लूप होगा, और जो ये पासेस का जो लूप होने वाला है वो होने वाला है हमारा आउटर लूप। तो अगर मैं यहाँ पे एक फॉर आई मैंने एक वेरिएबल लिया जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 टू कितना जाएगा, पास कितने हैं n-1, तो n-1 यहाँ तक जाने वाला है। इसको लेस देन कर देते हैं, लेस देन n-1, मतलब अगर n का साइज 5 है तो वो 4 तक ही जाएगा। अब इनर लूप जो चलेगा वो हमारा कंपैरिजन के लिए चलेगा। फॉर एडजेसेंट एलिमेंट 0 कंपेयर होगा 1 से, 1 कंपेयर होगा 2 से। तो यहाँ पे मैंने j लिया, 0 से स्टार्ट किया उसको, और उसको भी सेम मैंने फ्रॉम 0 और कहाँ तक लेके गई, उसको भी सेम मैं n-1 तक लेके गई, लेस देन n-1। देन अब जो हमारा इनर लूप है उसके अंदर हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस चीज का, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे a ऑफ j को मुझे कंपेयर करना है a ऑफ j+1 के साथ। अगर ये बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैप होगा, किसके बीच में, a ऑफ j के बीच में एंड a ऑफ j+1 के बीच में। यहाँ पे एक हम टेम्परेरी वेरिएबल लेने वाले हैं जिसमें मैंने a ऑफ j को डाल दिया। देन नेक्स्ट a ऑफ j में j+1 को, देन नेक्स्ट a ऑफ j+1 में मैंने टेम्प को डाल दिया। ये मैंने यहाँ पे स्वैपिंग कर दिया। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम 0 to n प्रिंट। सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया a ऑफ i को, सारे एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। अब आप बोलोगे मैं मॉडिफिकेशन किस टाइप की, इसको हम लोग और ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। वो कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे हर एक पास के बाद जो ये लास्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे कंपैरिजन का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट राउंड में हमें इसकी कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अननेसेसरी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहे हैं बहुत सारे, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये हो रहे हैं। तो हम इन्हें कैसे कर सकते हैं, सपोज मेरे पास आई का वैल्यू 0 है तो मेरे कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, आई की वैल्यू 0 में, मतलब पास 1 में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो कंपैरिजन मेरे यहाँ पे हो गए 4, कंपैरिजन मेरे यहाँ पे हो गए 4। और तो अगर यहाँ पे i की वैल्यू 2 दैट इज मेरा i की वैल्यू 1 दैट इज पास मेरा है यहाँ पे 2, तो कितने कंपैरिजन मेरे यहाँ पे हो रहे हैं 3। देन अगर i की वैल्यू 2 है तो कंपैरिजन मेरे यहाँ पे कितने हो रहे हैं 2। तो आपने देखा जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कंपैरिजन उतने ही कम होते जा रहे हैं। तो हमें कौन से वाले यहाँ पे लूप में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, अपने इस वाले लूप के अंदर। कैसे कर सकते हैं, हम n-1 में से माइनस कर सकते हैं i को। अगर हम i को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो उतने कंपैरिजन हमारे वहाँ पे कम होते चले जाएंगे, हमें वो कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो लास्ट के एलिमेंट क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये हमारा पहला मॉडिफिकेशन है। इससे हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या हो गए, कम हो गए, हमें अननेसेसरी कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये पहला मॉडिफिकेशन। देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, आपने देखा यहाँ पे एक स्वैप के बाद जो हमारा ये वाला पास है, लास्ट वाला पास है, इसमें कोई भी स्वैप नहीं हो रहा है। बाकी सब में स्वैप हो रहा था बट यहाँ पे कोई भी स्वैप नहीं हो रहा है। तो इस स्वैप को देखने के लिए अगर सपोज किसी एक पास में हमारे वो लास्ट पास नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी हमारे पास वहां पे जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है, उसके बाद कोई भी स्वैपिंग नहीं होगा, तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग,
या आप कुछ भी ले सकते हो, नो इशू। मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग, जिसको मैंने हर एक पास से पहले जो हमारा जितने भी कंपैरिजन हो रहे हैं उससे पहले मैंने उसको 0 कर दिया, हर एक पास के बाद और हर एक कंपैरिजन से पहले मैंने उसको 0 कर दिया। मतलब अगर जैसे ही मेरा स्वैपिंग होता है तो मैं इस वेरिएबल को कर दूंगी 1, ओके। और मैं जब इस वाले लूप को पूरा चला लूंगी, कंपैरिजन वाले लूप को जब मैं पूरा रन कर लूंगी, तब मैं चेक करूंगी इफ मेरा जो फ्लैग है अगर वो स्टिल 0 है, मतलब उसमें कोई भी स्वैप नहीं हुआ है, तो मैं वहीं पर इसको ब्रेक कर दूंगी, अपने हमारे पास को मैं वहीं पर ब्रेक कर दूंगी। मतलब आगे पास नहीं जाएगा, वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा, हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में आ चुका है, सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। ये हमारा दूसरा मॉडिफिकेशन है। पहला मॉडिफिकेशन हमने देखा था कि जिससे हमारा नंबर ऑफ कंपैरिजन हमने क्या करे थे, कम कर दिए थे, अनवांटेड कंपैरिजन को हमने यहाँ पे हटा दिया था। सेकंड कंपैरिजन हमने यहाँ पे, सेकंड जो हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है वो हमने क्या किया है, कंपैरिजन के बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर दिया। अगर कहीं पर भी कंपैरिजन के बाद स्वैपिंग नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर हमारा वो वेरिएबल 0 ही रह जाता है तो वहीं पे हम ब्रेक कर देंगे। तो पहला मॉडिफिकेशन है नंबर ऑफ कंपैरिजन को हटाने के लिए, और जो सेकंड मॉडिफिकेशन है वो है पासेस को हटाने के लिए, अनवांटेड पास को यहाँ पे हटाने के लिए, वो हमारा दूसरा मॉडिफिकेशन है। मतलब ये जो हमारा बन चुका है ये बहुत ही ऑप्टिमाइज यहाँ पे बन चुका है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंपस मॉन्क का ऐप भी है। जी हाँ, कैंपस मॉन्क अब ऐप में भी अवेलेबल है। कैंपस मॉन्क का ऐप बन चुका है, तो आप लोग हमें अब ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जाइए, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। उसके स्टोर को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वहां पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ना ही सिर्फ टीसीएस का रिटर्न राउंड क्लियर करने में, बल्कि बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न राउंड क्लियर करने में आपको वहां पे हेल्प मिलेगा। आपको वहां पे बहुत ही कम कॉस्ट में वहां पे ऐसे कोर्सेज, ऐसे एक्साइटिंग कोर्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए। प्लस आपको वहां पे इंटरव्यू के कोर्स भी मिलने वाला है। आप अगर उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो। तो आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर कीजिए ना, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कैंपस मॉन्क का जो ऐप है ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस ऐप के थ्रू। उन्हें वो कोर्सेज बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि देखो कोर्सेज का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ना ही सिर्फ टीसीएस, आप बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न प्लस इंटरव्यू राउंड यहाँ पे निकाल सकते हो हमारे साथ। तो जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे कोर्सेज को, उन्हें शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो आप उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उन्हें देखें और उनका रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे फायदा हो। तो आप लोग अगर न्यू है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और एटलीस्ट उसे एक्सप्लोर तो कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे बबल सॉर्ट को एक बहुत ही मॉडिफाइड वे में समझ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बबल सॉर्ट हमें पता है, टेक्निक हमें पता है हमें कौन से यूज करना है, किस तरीके से करना है। अब हम लोग इसका सूडो कोड यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, अब सूडो कोड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट लेते हैं सबसे पहले n, इनपुट n जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर स्टिक्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर स्टिक्स। ओके, अब नेक्स्ट इनपुट क्या है, इनपुट के, और के हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे के हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो फर्स्ट जो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीजिंग में करना है और बाकी डिक्रीजिंग में करना है। ओके, तो टोटल नंबर फर्स्ट we have to increase and remaining decrease।
ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इनपुट एक एरे जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द फ्लावर स्टिक्स। तो तीनों इनपुट हमने यहाँ पे ले लिया है। पहला इनपुट क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर स्टिक्स, और दूसरा इनपुट है के, और थर्ड इनपुट है लेंथ ऑफ द फ्लावर स्टिक, दैट इज एक एरे। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी। सॉर्टिंग टेक्निक के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे बबल सॉर्ट यूज़ करने वाले हैं। उसका पूरा मैंने आपको कंसेप्ट वहाँ पे बता दिया है, और उसका सूडो कोड भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ पे वो पूरा लॉजिक नहीं बताती हूँ आपको, बिकॉज वो मैंने जस्ट आपको भी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देती हूँ सॉर्ट द लेंथ ऑफ द फ्लावर स्टिक्स यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। ओके, फेयर इनफ, बिकॉज वो अभी बताया मैंने आपको। ओके, अब सॉर्टिंग हमने कर लिया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये चीज़ मेरे को बोलने वाले हैं कि 2-2 बार बबल सॉर्ट लगेगा। बट मैं अगर आपको बोलूँ 2-2 बार बबल सॉर्ट क्यों लगेगा, कि एक बार आप बोलोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक बार आप बोलोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्यों ही करना है बार बार। अगर मैं एक बार क्या करूँ, प्रिंट करा दूँ, क्या करूँ, 0 से लेके के तक प्रिंट करा देती हूँ, और नेक्स्ट टाइम में मैं क्या कर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दूँ, तो मुझे 2 बार यहाँ पे सॉर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या था 1 2 3 4, देन मेरे पास यहाँ पर 9 8 6 5, ऐसा कुछ यहाँ पे था। तो अगर ये सॉर्टिंग के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे आया होगा 3 4 5 6 8 9, और मुझे से ऐसा कुछ यहाँ पे आउटपुट देना है, पहले 4 इंक्रीजिंग में और बाद के 4 किसमें, डिक्रीजिंग में, जो क्वेश्चन में था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक तो इसको प्रिंट करा दिया नॉर्मली के तक, उसके बाद मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बार बार सॉर्टिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। समझ में आया, मतलब बार बार सॉर्टिंग क्यों ही करना है यार, क्यों, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी कोड निपटाना है कम से कम टाइम और ऑप्टिमाइज वे में। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर आई फ्रॉम 0 to लेस देन के। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ए ऑफ आई को। तो जो दूसरा लूप हमारा चलेगा वो हम किस में कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में। उसको कैसे लिखेंगे, फॉर आई फ्रॉम n-1 टू के, और यहाँ पे भी सिंपली प्रिंट करा देंगे ए ऑफ आई। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने क्वेश्चन का अप्रोच देखा। क्वेश्चन थोड़ा एक घुमा फिरा के दे रखा होगा, बट आपको बस अपना अप्रोच, अपना लॉजिक वहाँ पे लगाना और स्ट्राइक करना, लॉजिक स्ट्राइक होना चाहिए वहाँ पे। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट लिया n, देन k, देन लेंथ लिया, एक एरे हमने इनपुट लिया, देन हमने सॉर्ट कर दिया लेंथ ऑफ द फ्लावर स्टिक को यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। अब बबल सॉर्ट टेक्निक के थ्रू हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली लिख दिया, नहीं, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद मैंने 2 लूप चला दिया, एक नॉर्मल में वे और एक रिवर्स ऑर्डर में। तो आपने देखा किस तरीके से पहले मैंने क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के आ सकता है, नो डाउट घुमा फिरा के आ सकता है, उसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो घुमा फिरा के आ सकता है, देखो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है तो हमें सिंपली क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग चलाना। दिमाग कैसे चलता है, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करके। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सूडो कोड के थ्रू अपना एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंट ट्राई करने करते हैं। ओके, टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, इनपुट लेना है, int n, k scanf $n, $k। तो n और k तो मैंने इनपुट ले लिया। अब नेक्स्ट मुझे इनपुट क्या लेना है, एक एरे। तो int a साइज हो जाएगा n, फॉर int I equal to 0, I less than n, I plus plus। Then next scanf %d, ampersand a of I।
ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपना इनपुट ले लिया हर चीज़ों को। अब मुझे सॉर्ट करना है, किसको सॉर्ट करना है? अपने लेंथ को जो एरे में है। तो फॉर हम लोग यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं? बबल सॉर्ट। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था एक वेरिएबल हमें लेना है फ्लैग, जो कंट्रोल करेगा हमारे पासेस को। फिर एक लूप चलेगा फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n-1 i। और ये किसके लिए हमने करा है? यहाँ पे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए, जो पासेस में नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे उसके लिए मैंने ये वाला मॉडिफिकेशन किया था। अब कंपेयर करेंगे इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। तो एक वेरिएबल लेंगे इंट टेम्प, जिसमें a ऑफ j को डाल देंगे, a ऑफ j में a ऑफ j प्लस 1, देन a ऑफ j प्लस 1 में टेम्प को डाल देंगे, a ऑफ j प्लस 1 इक्वल टू टेम्प। और फ्लैग को कर देंगे यहाँ पे 1, बाद में चेक करने के लिए कि अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो सिंपली आप वहाँ पे टर्मिनेट कर दो, मतलब जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। तो इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, कोई कंपैरिजन अगर नहीं हो रहा है तो ब्रेक। कंपैरिजन मतलब ट्रू नहीं हो रहा है, स्वैपिंग नहीं हो रही है, तो हमने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। ये हमारा किसका यहाँ पे लॉजिक है? ये लॉजिक मैंने यहाँ पे सिंपली लगाया बबल सॉर्ट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब हमें अपना मेन लॉजिक लिखा, उसके हमने दो लूप यहाँ पे लिखे थे। फॉर इन i इक्वल टू 0, i लेस देन k, i प्लस प्लस, और प्रिंट करा दिया a ऑफ i को। प्रिंट एफ कॉमा a ऑफ i। नेक्स्ट रिवर्स ऑर्डर में, तो फॉर इंट i इक्वल टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू k, i माइनस माइनस, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया a ऑफ i। तो आपने देखा किस तरीके से पहले मैंने क्वेश्चन देखा, देन मैंने उसका एग्जांपल आपको बताया, देन मैंने आपको उसका सूडो कोड समझाया, देन हमने यहाँ पे कोड बनाया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया एंड के और लेंथ ऑफ द स्टिक्स को। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया सॉर्टिंग के लिए, देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे किस चीज़ का लॉजिक लगाया? प्रिंटिंग के लिए। आप चाहो तो 2 बार बबल सॉर्ट लगा सकते हो, बट क्यों इतना करना है यार? जब एक बारी में हो सकता है तो क्यों बार बार करना है? ओके, अब यहाँ पे इनपुट चेक करते हैं। तो इनपुट सपोज मैंने दिया, क्या क्या था वहाँ पे? 8 4, देन नेक्स्ट 3 4 6 7, 3 4 6 7, 2 9 8 1, 2 9 8 1। अब मैं इसको रन करती हूँ, चेक करती हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, आई अनडिक्लेयर है, उसको डिक्लेयर कर देते हैं। लाइन रिमेंबर रखना, व्हेन देर इज अ कोड देर इज अ बग। जे अनडिक्लेयर्ड है, जे को भी डिक्लेयर कर देते हैं। कोड किया है तो डिबग करना भी सीखना होगा। तो देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 9 8 7 6। मैच कर लेते हैं 1 2 3 4 9 8 7 6। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने अपने कोड को यहाँ पे करा, किस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ें करी है। तो सी आपको भी ऐसा ही करना है। पहले आपको अपने क्या करना है? अपने कोड को समझने का ट्राई करना है। कोड को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे। पहले आपको अपने क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो मैं लिटरली बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन का कोड तो ईजिली कर लोगे। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है, देन आपको क्या करना है? यहाँ पे अपना कोड लिखना है, अपना लॉजिक बनाना है। तो देखो आज हमने यहाँ पे एक
एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन करा है जो एरे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो है सॉर्टिंग से रिलेटेड। ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं किसी ना कंपनी में ज़रूर पूछा था, सिर्फ TCS में नहीं, बहुत सारी कंपनी में पूछा जाता है। विप्रो, TCS, एसेंचर, अगर किसी का भी अगर आप कोडिंग रिटर्न राउंड देखोगे तो कहीं ना कहीं बबल सॉर्ट या डायरेक्ट भी पूछा जाता है कहीं कहीं। तो विप्रो में तो डायरेक्ट पूछा गया था एक बार, कहीं कहीं इसको इनडायरेक्ट वे में पूछेंगे आपसे। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक यहाँ पे होती है। बबल सॉर्ट के अलावा भी आप कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे ये इसलिए बताया बिकॉज मैं आपको वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन बताना चाहती थी जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। सो नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग यहाँ पे एरे का एक और टाइप देखेंगे, बिकॉज एरे के क्वेश्चन में एक और टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो TCS में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं कमेंट्स आपके देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतने कम टाइम में आप लोगों के दिल में इतनी जगह बना ली है। इतने प्यार देने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू। कभी कभी तो लगता है कि मतलब कितनी जल्दी इतना सारा प्यार मिल गया आप लोगों का। तो ऐसा प्यार मुझे देते रहिए और प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है ना यार, शेयर भी कर दीजिए और लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ अपना कमेंट, अपना वैल्यूएबल कमेंट, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे एरेस के, कुछ नया टाइप देखेंगे। तो टिल द नेक्स्ट सेशन कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।